व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोगों ने रिसेंटली अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था विच इज़ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सो हमने उसके LOD 1 के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे एंड 3 तक हम ऑलरेडी कर चुके थे। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स रीड। 2 trains for Mumbai leave Delhi at 6 a.m. and 6:45 a.m. and travel at 100 km per hour and 136 km per hour respectively. How many kilometers from Delhi will the two train be together? ओके, सो 2 ट्रेन्स हैं, उन्हें मुंबई जाना है और वो दिल्ली लीव करती हैं, एक 6 बजे एक 6:45 पे। ठीक है, तो पहले सिनेरियो समझते हैं। ये दिल्ली ट्रेन है, सॉरी दिल्ली का प्लेटफॉर्म है एंड ये मुंबई का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब एक ट्रेन है, मैं मान लेता हूँ उसका नाम है A एंड दूसरी ट्रेन है वो है B। सो पहली जो ट्रेन है वो तो भाई 6 बजे निकल जाती है, दूसरी ट्रेन है वो 6:45 पे निकलती है एंड उनकी स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर एंड 136 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो ए के बारे में एंड बी के बारे में यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ। ए की स्पीड हो गई 100 किलोमीटर पर आवर एंड बी की स्पीड हो गई 136 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली विल द टू ट्रेन्स बी टुगेदर। अच्छा, कितने किलोमीटर बाद ये दोनों ट्रेन्स जो हैं वो साथ में आ जाएंगी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे वो लोग साथ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं मान लेता हूँ कि ए ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में T टाइम लगता है। ठीक है, T आवर्स लगते हैं। ऑलराइट, सो बी को कितना टाइम लगेगा, बी को T-45 आवर्स लगेंगे, बल्कि ये मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, मैं मिनट्स में लिख लेता हूँ इनको, क्योंकि तभी मैं 45 माइनस कर पाऊँगा। टी को भी मैंने मिनट्स में ले लिया ना, तो 45 मिनट्स है, तो T-45 मिनट्स। ऑलराइट, कैसे, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर ये 7 बजे यहाँ पे पहुँचते तो ए को कितना टाइम लगता है 6 से 7 बजे पहुँचने में। 6 बजे निकली, 7 बजे पहुँची, 1 घंटा। एंड ये बी 6:45 पे निकली और 7 बजे पहुँच गई, 15 मिनट। वही 45 मिनट्स कम लगे, है ना। सो इसको मैंने मान लिया वो T मिनट्स में पहुँचती है एंड वो उसी पॉइंट में जहाँ पर ये लोग मिले हैं बी को लगता है T-45 मिनट्स का टाइम। अब बताओ ये डिस्टेंस कितना था यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन एक यहाँ पे हमारे पास हिंट है कि भाई डिस्टेंस तो सेम ही है ना, इसने भी इतना ही कवर किया, इसने भी इतना ही कवर किया, बस स्पीड और टाइम का डिफरेंस है ना। सो इसमें डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। सो यहाँ पर हो गया 100T इक्वल्स टू, यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया 136 मल्टीप्लाइड बाय T-45। करेक्ट। अब यहाँ पर आप पूछोगे सर आपने यहाँ पर किलोमीटर पर आवर और ये टाइम को मिनट्स में कैसे लिख लिया। भाई अगर मैं टाइम को मिनट से आवर्स में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ T/60 कर लेता हूँ, ऑलराइट, एंड यहाँ पे T-45 मिनट्स को मैं 60 कर लेता हूँ अपॉन 60, तभी आवर्स में कन्वर्ट होगा। लेकिन क्योंकि मैंने इन्हें ऑलरेडी इक्वल कर दिया है तो 60 से 60 तो वैसे ही कैंसिल होना है, तो मैंने कन्वर्ट करा ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, सो 100T इक्वल्स टू 136T माइनस 136 इंटू 45। सो इसे मल्टीप्लाई करते नहीं, बाद में अपने आप डिवाइड हो जाएगा। सो इसे इधर लेके आते हैं, 136 इंटू 45 इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा 36T। सो T की वैल्यू कितनी हो गई, T इक्वल्स टू 136 इंटू 45 अपॉन 36। अब सॉल्व करते हैं, 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 1 एंड 3 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 4 एंड 3 टाइम्स 5। सो 4 से शायद डिवाइड हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 टाइम्स 4 इज़ 16। सो 34 इंटू 5 ये आ जाएगा आपका 340 यानी 170। सो टाइम आपका कितना आ गया 170 मिनट्स आपका आ गया टाइम। एंड हमसे पूछा क्या था, हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली विल द टू ट्रेन्स बी टुगेदर। डिस्टेंस पूछा था एंड डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो मैंने ये वाला डिस्टेंस ले लिया 100 इंटू टी यानी 170। अब क्योंकि 170 मिनट्स में अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा आवर्स में। सो 0 से 0 कैंसिल एंड 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 50। सो 17 5 इट इज़ 85, 10 and 3। सो 3 टाइम्स 2 is 6, 25, 8, 1, 3.33। So 283.33 kilometers is your answer. Option number C.
नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Two trains, Calcutta Mail and Bombay Mail, start at the same time from station Kolkata and Mumbai respectively towards each other. Okay. So एक स्टेशन है कोलकाता एंड एक स्टेशन है मुंबई. ठीक है. अब कोलकाता से कौन सी ट्रेन आती है? कैलकाटा मेल. कैलकाटा मेल कोलकाता से मुंबई जाती है. एंड एक है ट्रेन बॉम्बे मेल जो मुंबई से कोलकाता जाती है. ठीक है. और वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं. देखो, रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स ईच अदर. आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 12 आवर्स एंड 3 आवर्स टू रीच मुंबई एंड कोलकाता रिस्पेक्टिवली. अब मिलने के बाद, आपस में ये दो ट्रेन्स आ रही हैं, मिलने के बाद उन्हें 12 घंटे और 3 घंटे लगते हैं मुंबई और कैलकाटा पहुंचने में. ऑलराइट. सो इसे हम कैसे लिखेंगे? मैं मान लेता हूँ ये एक पॉइंट था. ठीक है. पी पॉइंट मान लेते हैं. इस पॉइंट पे ये लोग मिले थे. ठीक है. इस पॉइंट पे मिले थे. अब आफ्टर पासिंग ईच अदर, मतलब ये यहाँ पे मुंबई चली गई वापस एंड बॉम्बे मिल कैलकाटा चली गई. आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 12 आवर्स एंड 3 आवर्स टू रीच मुंबई एंड कोलकाता रिस्पेक्टिवली. तो मतलब 12 आवर्स मुंबई पहुँचने में लगे एंड कोलकाता पहुँचने में 3 आवर्स लगे. सो मतलब कैलकाटा मेल को मुंबई पहुँचने में यहाँ से यहाँ तक 12 घंटे लगते हैं. एंड इसी पॉइंट से कोलकाता पहुँचने में बॉम्बे मेल को 3 आवर्स लगते हैं. ऑलराइट. ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है. इफ़ द कैलकाटा मेल इज़ मूविंग एट द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ बॉम्बे मेल इज़. अच्छा, कैलकाटा मेल की हमें स्पीड बता दी भाई, ये 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और इसकी हमें पूछी है, मैं मान लेता हूँ x. ठीक है. तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हमें बस टाइम का रेशियो कंपेयर करना है. अब एक बात बताओ, कैलकाटा मेल को यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम बॉम्बे मेल को यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, है ना? करेक्ट. अब ये दोनों यहाँ से यहाँ तक निकले, अब जहाँ पर मिले दोनों को इक्वल टाइम लगा. फॉर एग्जांपल ये भी 2 घंटे में आए, ये भी 2 घंटे में आए. करेक्ट. तो मैं मान लेता हूँ कैलकाटा मेल को इस पॉइंट में पहुँचने में टी टाइम लगता है, टी आवर्स का टाइम लगता है. और उतना टाइम बॉम्बे मेल को भी लगेगा क्योंकि एक ही पॉइंट पे तो मिल रहा है, टी आवर्स. ठीक है. अब बस हमें इनका टाइम कंपेयर करना है. किसका? कैलकाटा मेल एंड बॉम्बे मेल का टाइम कंपेयर करना है. भाई रेशियो तो सेम ही रहेगा. ऑलराइट. अब यहाँ पर ध्यान से देखो, कैलकाटा मेल को इस पॉइंट तक जाने में टी आवर्स लगते हैं. ठीक है. मतलब यहाँ कोई डिस्टेंस रही होगी, इतना डिस्टेंस कवर करने को कोलकाता प्लेटफॉर्म से पॉइंट तक टी आवर्स लगते हैं. वही सेम डिस्टेंस बॉम्बे मेल भी कंप्लीट कर रही है, बस उल्टा कर रही है पॉइंट से यहाँ तक, लेकिन डिस्टेंस तो सेम है ना. वही सेम टाइम बॉम्बे मेल को 3 घंटे लगते हैं करने में. तो वही टाइम का रेशियो कितना हो गया? T/3. अच्छा, टाइम का रेशियो तो यहाँ भी है तो इक्वल लगाएंगे. जितना टाइम कैलकाटा मेल को पॉइंट से मुंबई जाने में लगता है वो है 12 घंटे. ठीक है. एंड उतना ही टाइम, वही सेम डिस्टेंस बॉम्बे मेल को मुंबई से पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगता है? टी आवर्स का, है ना? डिस्टेंस तो सेम ही है, वो मुंबई से पॉइंट तक जा रही है, ये पॉइंट से मुंबई तक जा रही है, डिस्टेंस सेम है. उसे 12 घंटे लगते हैं, इसे टी आवर्स लगते हैं. एंड सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक इसको टी आवर्स लगते हैं, इसको 3 घंटे लगते हैं. तो मतलब टाइम का रेशियो तो सेम ही रहेगा. तो ये मेरे को इक्वेशन मिल गई, T/3 इक्वल्स टू 12/T. दैट्स इट. सो T² इक्वल्स टू 12 3 36 एंड T की वैल्यू आ गई 6. सो मुझे पता चल गया कि 6 आवर्स का टाइम लगता है कैलकाटा मेल को एंड बॉम्बे मेल को आपस में मिलने में. ऑलराइट. तो मुझे ये तो पता चल गया कि टाइम, टोटल टाइम टेकन बाय कैलकाटा मेल इज़ T+12, यानी कि 6+12 18 आवर्स, एंड टाइम टेकन बाय बॉम्बे मेल इज़ T+3, यानी कि 6+3 9 आवर्स. ऑलराइट. अब स्पीड मुझे एक ही की पता है, स्पीड ऑफ कैलकाटा मेल वो है 48 किलोमीटर्स पर आवर, और मुझे स्पीड ऑफ बॉम्बे मेल निकालनी है, मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर. अब एक हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला, भाई स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, हम लगा देंगे. सो TC/TB इज इक्वल टू SB/SC, मतलब टाइम ऑफ कैलकाटा मेल अपॉन टाइम ऑफ बॉम्बे मेल इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बॉम्बे मेल अपॉन स्पीड ऑफ कैलकाटा मेल, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है. सो बस अब इनको फिल कर लेते हैं. इट इज़ 18/9 इक्वल्स टू SB हमें निकालना है, x मान लिया, एंड SC इज़ 48.
सो 9 टाइम्स 2 एंड x इक्वल्स टू 48 इंटू 2 यानी कि 96 किलोमीटर्स पर आवर इज़ योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अब इसका शॉर्टकट बताऊं। ये तो मैंने आपको ऐसे मेथड बता दिया कि बाई चांस टीटा क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर पाओ, है ना, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी था। अब यहाँ पे खुद सोचो कि कैलकाटा मेल 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है, एंड वो इस पॉइंट तक पहुँची और फिर उसे 12 घंटे लगते हैं मुंबई पहुँचने में। वेयर एज बॉम्बे मिल को पॉइंट पे जाने के बाद सिर्फ 3 घंटे ही लगते हैं कैलकाटा पहुँचने में। इसका मतलब गारंटी है कि बॉम्बे मिल जो है उसकी स्पीड कैलकाटा मिल से तो ज़्यादा ही है ना। देखो वो उस पॉइंट का 3 घंटे में ही पहुंच जा रही है, उसे 12 घंटे लग रहे हैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। तो इतना कंफर्म हो गया कि बॉम्बे मिल जो है वो कैलकाटा मिल से ज़्यादा तेज़ है, तो मतलब 48 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा आएगा उसकी स्पीड। अब ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या है, 24, 22, 21 और 96। अब एक ही ऑप्शन है जो 48 से बड़ा है, 96 इज़ योर आंसर। तो ये एप्टीट्यूड है एंड कैट ये चेक करता है, पता है कैट को ये नहीं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाने, कैट एप्टीट्यूड देखता है कि आप कितनी जल्दी वो कर लो। तो अगर आपने यही पकड़ लिया होता तो आपका 2 मिनट में ही आंसर निकल जाता, लेकिन ये इन केस अगर टीटा क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको एटलीस्ट निकालना आना चाहिए, ठीक है। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज़ योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Shyam's house, his office, and his gym are all equidistant from each other. The distance between any two of them is 4 kilometers. Shyam starts walking from his gym in a direction parallel to road connecting his office and his house and stops when he reaches a point directly east of his office. He then reverses direction and walks till he reaches a point directly south of his office. The total distance walked by Shyam is okay. तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि श्याम का घर, उसका ऑफिस और जिम तीनों इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये उसका ऑफिस है, ठीक है, ये उसका घर है, ठीक है, हाउस, एंड ये उसका जिम है, ठीक है। अब इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर है तो मुझे ट्राइंगल बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बोला है द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ देम इज़ 4 किलोमीटर्स। कोई भी दो के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर्स की है, मतलब ऑफिस से घर भी 4 किलोमीटर है, घर से जिम भी 4 किलोमीटर है, एंड जिम से ऑफिस भी 4 किलोमीटर है। ऑलराइट, अब यहाँ पे बोला है श्याम स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज जिम, जिम पे था वो, जिम से कहाँ पर गया, इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू रोड कनेक्टिंग हिज ऑफिस एंड हिज हाउस। किस डायरेक्शन वो जिम से गया है, उस रोड पे उसने वॉक करी है जो कि ओवर एच के पैरेलल है। वो रोड जो कि उसके ऑफिस और हाउस को कनेक्ट कर रही है, उससे पैरेलल वाली रोड पे उसने वॉक करी है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ ये पैरेलल रोड मैंने बना दी, इसके पैरेलल क्या है, टू द रोड कनेक्टिंग हिज ऑफिस एंड हिज हाउस, ठीक है, एंड स्टॉप्स व्हेन ही रीचेस अ पॉइंट डायरेक्टली ईस्ट ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है, और वहाँ जाके रुक जाता है जहाँ पर वो अपने ऑफिस के बिल्कुल ईस्ट डायरेक्शन में हो। अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे बनाते हैं हम, सो ईस्ट यहाँ पे होता है, नॉर्थ यहाँ पे, साउथ यहाँ पे एंड वेस्ट यहाँ पे। अब ऑफिस के बिल्कुल राइट में मतलब ईस्ट में, है ना, तो जब तक वो ऑफिस के ईस्ट ना पहुँच जाए तब तक वो चलता रहता है, यानी कि वो जिम से इस डायरेक्शन में गया है ना, तभी वो ऑफिस के ईस्ट में आएगा। अब वो ईस्ट की तरफ गया, जैसे ही वो ऑफिस के बिल्कुल, अब वो जिम से पैरेलली इस डायरेक्शन में गया, जैसे ही वो ऑफिस के बिल्कुल ईस्ट में आ जाता है वो रुक जाता है, ठीक है। ही स्टॉप्स when he reaches a point directly east of his office. He then reverses his direction and walks till he reaches a point directly south of his office. वो फिर यहाँ से रिवर्स कर लेता है, ठीक है, नीचे आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, और कब तक आता है, जब तक वो अपने ऑफिस की डायरेक्शन के साउथ डायरेक्शन में ना पहुँच जाए। तो मतलब यहाँ से आते 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 यहाँ पर वो रुक जाता है, क्यों, क्योंकि साउथ डायरेक्शन क्या है ऑफिस का, नीचे, करेक्ट। सो देखो ये यहाँ पर साउथ में बिल्कुल रुक जाता है और यहाँ पे ईस्ट पे रुकता है, ऑलराइट। सो अब उसमें पूछा है द टोटल डिस्टेंस वॉक्ड बाय श्याम इज, टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, तो यहाँ से यहाँ तक का तो हम निकाल लेंगे। देखो ये हो गया 4 किलोमीटर्स, कैसे, क्योंकि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, है ना, एंड पॉइंट्स आपस में स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, सो देयरफॉर ये पैरेललोग्राम हो गया और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑलराइट। अब सिमिलरली जब वो इस पॉइंट से यहाँ तक गया तो भी ये पैरेलल लाइन ही है, करेक्ट, एंड ये बिल्कुल इसके नीचे है, कुछ ये नहीं बोला कि साउथ वेस्ट है साउथ ईस्ट है, बिल्कुल स्ट्रेट है। सो देयरफॉर इस पॉइंट से जब नॉर्थ की तरफ हो गया इस साइड में तो भी 4 किलोमीटर होगा, एंड
इस पॉइंट पे जाएगा तो भी 4 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है, करेक्ट। तो ये भी 4 किलोमीटर्स है। अब उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 4 + 4 8? नहीं, उसने पहले 4 करा, फिर वो वापस भी तो आया, तो 8 तो यहीं हो गया, 4 + 4 एंड +4, सो टोटल 12 किलोमीटर्स उसने ट्रैवल किया। ऑलराइट, सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज आवर आंसर। सो दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 4 to 6। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।